हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि जैसे कि हमने जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। राइट, तो हम यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में जो है पढ़ रहे थे। इट की पास्ट हमें जो है हमारे बारे में क्या बताता है, एंड जो पास्ट है वो एक तरह से उसे हिस्ट्री क्यों बोला जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरह से जो है सबसे पहले जो लोग थे वो उन लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, उनके एरियाज के बारे में हमने देखा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड इवन ये भी बात की थी कि उनका जो है काम क्या हुआ करता था, कि उनका जो लिविंग था, राइट, वो लिविंग स्टैंडर्ड था वो क्या था, उनके बारे में बात की थी। एंड कि वो जो है जस्ट फूड गैदरर्स हुआ करते थे एंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाके वो फूड इकट्ठा किया करते थे, इसके बारे में बात की थी। देन उसके बाद में हमने देखा था कि वो जो है जस्ट हंटिंग किया करते थे, राइट, यही उनका काम हुआ करता था। अराउंड अगर हम यहाँ पे कई हजारों साल पहले की बात करें तो अराउंड मिलियन ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो, राइट। तो उसके बाद में जो है सडनली अराउंड 12,000 ईयर्स एगो थोड़ा सा जो है क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हो जाता है। उसके बारे में जो हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अपना जो लास्ट चैप्टर है हमारा, राइट, उसके बारे में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 में। डेट इज फ्रॉम एक तरह से जो है गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो होती है कि अब जो है वो ये सीख जाते हैं कि किस तरह से हम जो है फूड को ग्रो कर सकते हैं, राइट, वो हमने देखा था। एंड जो है एक तरह से हंटिंग से जो है वो हर्डर्स की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। एंड ये भी हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो हर्डर बनते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी थी कि किस तरह से एक सेटल लाइफ जो है वो यहाँ पे बन जाती है। तो अब जो है एक सेटल लाइफ हो चुकी है, एक जगह पे रह के जो है वो खेती कर रहे हैं। एंड जब जो है यहाँ पे अनाज या फिर जो ग्रेन है वो पैदा हो चुका है तो उसे जो है अब संभाल के भी रखना है, स्टोर करके भी रखना है, तो उसे एक ही जगह पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस वजह से पहले जो ये लोग थे वो मूव पे रहते थे, तो अब जो लोग हैं वो एक ही जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं पे घर बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो एक सेटल लाइफ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक की डेवलपमेंट जो है वो हम देख चुके हैं, राइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो अर्लियर सिटीज थी, राइट, जो हम सिविलाइजेशंस की बात करें, अर्बनाइजेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो अर्लियर सिटीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज अ यूपीएससी, वेदर इट इज अगर आपका जो है स्टेट पीएससी का हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो हो, उसके लिए ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो टॉपिक्स नेम इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जिससे हम जो है अर्लियर सिटीज भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप जो है फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, या फिर कोई भी अपडेशन यहाँ पे किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आती है, या फिर कोई भी यहाँ पे अपडेशन होगी अपकमिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो भी जो है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, राइट। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर दीजिए। So this is something about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy and मुझे जो है more than 3 years of experience है यूपीएससी कोचिंग में, एंड यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी हूँ, एंड टीचिंग का जो है काफी ज्यादा शौक है मुझे। So let's start the chapter number 4, that is in the earlier cities. तो अब क्या था, यहाँ पे हम हड़प्पा की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट, उन्हें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका भी आंसर हम जो है इसी वीडियो में देखेंगे। क्या होता है, यहाँ पे एक कहानी है हड़प्पा की कि नियरली 150 ईयर्स एगो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे लाइंस जो है वो बिछा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। तो इंजीनियर्स जो है वो कहाँ पे पहुंचते हैं, वो एक साइट थी हड़प्पा की, जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड है, वहां पे पहुंचते हैं। एंड जो है उस साइट पे जो है इन्हें क्या मिलता है कि एक जो है बड़ा सा माउंट मिलता है ब्रिक्स का, राइट, मीन जो है काफी ज्यादा जो है वहां पे इकट्ठी पड़ी हुई थी ईंटें, तो एक माउंट सा जो है इन्हें मिलता है। इट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी ये। ओके, इन्होंने क्या किया
कि ये जो है अब उसी माउंट से ब्रिक्स उठानी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, सो डैट कि जो है वो वॉल्स यहाँ पे बना सके। ओके, एंड जो है वो जब लाइंस यहाँ पे बिछा रहे थे, राइट, वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड द रेलवे लाइंस। तो इसी वजह से, इसी एक तरह से प्रोसेस में इन लोगों ने क्या किया था कि जो अर्लियर सिटीज थी हमारी हड़प्पा की, तो उनकी कई सारी जो बिल्डिंग्स थी वो इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी। देन अराउंड 80 ईयर्स एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें, 80 साल पहले की ही ये बात है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिटीज के बारे में पता चला था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ये साइट मिलती है एंड वो ये रियलाइज करते हैं डैट कि ये जो है सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी सब कॉन्टिनेंट में, राइट। ये जो थी यहाँ पे हड़प्पन सिटीज थी, ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज थी सब कॉन्टिनेंट में। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, तो ये जो है सबसे पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने। कौन सी सिटी थी? हड़प्पा सिटी थी, जिसे जो है सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। एंड ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड, एंड इसके आसपास जो और भी कई साइट्स थी वहां पे जो है इस साइट के जैसी ही बिल्डिंग्स जो है वहां पे भी मिली थी। तो डेट इज वाई जो है इन लोगों ने क्या किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कि जितनी भी साइट्स यहाँ पे मिली थी इकट्ठी जो है, जो कि सेम टाइप की बिल्डिंग्स इन साइट्स पे बनी हुई थी, उन सभी साइट्स को जो है एक कंबाइंड नेम दे दिया था। उन्हें जो है इन्होंने हड़प्पन साइट्स जो है वो यहाँ पे नाम दे दिया था, क्योंकि जो है सबसे पहली सिटी ने हड़प्पा ही मिली थी, तो उसके जैसी और भी सिटीज इन्हें यहाँ पे मिली हैं। तो डेट इज वाई जो है इन्होंने हड़प्पन सिटीज का ही यहाँ पे नाम दे दिया था इन सारी सिटीज को, क्योंकि जो फर्स्ट सिटी इन्हें मिली थी वो हड़प्पन सिटीज ही थी, राइट। तो ऐसा मानना है आर्कियोलॉजिस्ट का कि ये जो सिटीज थी वो अराउंड 4700 ईयर्स एगो जो है उससे जो है बनाया गया था। इन सिटीज को 4700 ईयर्स एगो ही बनाया गया था। तो हम यहाँ पे 4700 ईयर्स एगो की ही बात कर रहे हैं, डेट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिटीज, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इंडस रिवर थी यहाँ पे उसके आसपास, उसके किनारे जितने भी थे, राइट, उसके आसपास जो एरिया था वहीं पे ये सिटीज जो थी वो डेवलप हुई थी। डेट इज वाई जो है इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बोला जाता है, राइट। सो अब जो है इन सिटीज के बारे में जो है स्पेशल क्या है जिसकी वजह से जो ये काफी ज्यादा फेमस है, आइए देखते हैं। डेट की ये जो सिटीज थी, ये जो हड़प्पन सिटीज थी, इन्हें जो है 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उस समय में। ये जो सारी चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ही बताई हैं। एंड यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ पार्ट हुआ करता था सिटी का, राइट, सिटी का जो वेस्ट की तरफ पार्ट हुआ करता था वो जो है स्मॉलर हुआ करता था साइज में, बट जो है सबसे ऊंचा करके उसे बनाया होता था, वो हायर होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो पार्ट है जो कि स्मॉलर था बट हायर था, इसे जो है सिटाडेल का नाम दिया था, ओके। एंड दूसरी तरफ जो ईस्ट की तरफ पार्ट हुआ करता था वो बड़ा था एंड बट जो है वो लोअर हुआ करता था देन दी सिटाडेल, राइट। तो इसे जो है इन्होंने लोअर टाउन का नाम दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स कोई भी हो उसमें पूछा जाता है कि हड़प्पन सिटीज को जो है कौन से 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, डेट इज द सिटाडेल एंड सेकंड वन इज द लोअर टाउन। या फिर अगर हम बात करते हैं कि सिटाडेल जो है वो कौन सा पार्ट हुआ करता था, इट इज टू द वेस्ट एंड ये जो स्मॉलर होता था एंड ये जो है हायर हुआ करता था, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। सो इसके इर्द गिर्द क्या था, वेरी ऑफन जो वॉल्स थी बेक्ड ब्रिक्स की, वो जो है इन सारे पार्ट्स के इर्द गिर्द बनाई होती थी। चाहे वो सिटाडेल हो, सिटाडेल को भी जो है कवर किया होता था इन्होंने विद द ब्रिक्स, राइट, जो कि बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी। एंड ये जो ब्रिक्स थी वो इतने अच्छे से बेक की हुई हैं डेट की जो है अभी भी सरवाइव कर पाई हैं। अभी जो है 80 साल पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट को इन साइट्स के बारे में पता चला है। तो ये जो ब्रिक्स है इतनी पुरानी साल पुरानी है, राइट, एक तरह से कई 1000 ईयर्स पुरानी है, ये अभी भी जो है उसी फॉर्म में है, ये खराब नहीं हुई है, राइट। तो ये जो ब्रिक्स यहाँ पे लेट डाउन की गई थी वही जो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स होते हैं, अभी जिस तरह से ब्रिक्स को रखा जाता है, दीवार बनाई जाती है इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में, उसी पैटर्न में जो है वो बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, ओके। तो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी यहाँ पे बनाई गई थी सिटाडेल में। अब जो हायर पार्ट होता था सिटी का, राइट, वहां पे कौन सी बिल्डिंग्स होती थी, वहां पे जो स्पेशल पर्पस के लिए बिल्डिंग्स थी वो बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोहनजोदारो साइट की बात करें तो वहां पे एक काफी स्पेशल टैंक जो है वो बनाया गया था। इस टैंक को जो है ग्रेट बाथ का नाम दिया गया था, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें जो है इस टैंक को क्या नाम दिया है, ग्रेट बाथ का नाम दिया है। एंड
इसे जो है ब्रिक्स के साथ बनाया हुआ है एंड ब्रिक्स के ऊपर जो है कोट किया गया है प्लास्टर का एंड एक तरह से नेचुरल टार जो होता है वो भी प्लास्टर ही होता है, एक तरह का सीमेंटिंग एजेंट होता है, राइट, वो यहाँ पे यूज किया गया है। एंड इस एक तरह से टैंक में जाने के लिए ब्रिक से बनी हुई ही जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे बनाई गई हैं एंड इस टैंक के इर्द गिर्द जो है रूम्स भी बनाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग योर क्लॉथ्स। एंड अब जो है इस टैंक में पानी कहाँ से आता था, जो है इसे हो सकता है कि उस समय में कुएं भी काफी ज्यादा बनाए जाते थे, तो इसे जो है वेल से, राइट, कुएं से पानी जो है लाके इस टैंक में भरा जाता था एंड देन ड्रेन्स यहाँ पे होती थी, वो बनाई हुई थी यहाँ से पानी को बाहर निकालने के लिए। तो ये जो अपग्रेड बाथ था ये बनाया गया था, ये जो स्पेशल टैंक था इसका पर्पस क्या था, जस्ट जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट पीपल जो होते थे सिटी के वो इसमें जो है बाथ लिया करते थे, कुछ स्पेशल ओकेजन्स यहाँ पे होते थे, हो सकता है कुछ रिलीजियस पर्पस इनका रहा हो, तो इसके बारे में जो है कुछ भी क्लियर नहीं है। तो कुछ और भी सिटीज यहाँ पे मिली हैं, वो है कालीबंगान एंड लोथल, जिन्हें जो है हड़प्पन सिटीज ही बोला जाता है, राइट। यहाँ पे फायर अल्टार्स मिली हैं, तो फायर अल्टार्स में जो है एक तरह से जो लकड़ी के अवशेष जो कि जली हुई लकड़ी हैं वो इन्हें मिली हैं। हो सकता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस जो होते, जो आहुतियां होती है वो यहाँ पे दी गई हों। देन इन सम सिटीज मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथर जो है काफी बड़े बड़े स्टोर हाउसेस जो हैं वो भी यहाँ पे मिले हैं, राइट। तो स्टोर हाउसेस जो थे वो भी सीटाडेल पार्ट में ही रखे जाते थे, वहां पे जो है ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। अगर कोई फ्यूचर में कोई भी जो है एक तरह से कोई कैलामिटी आती है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उस समय में जो है ये इस ग्रेन को यूज कर सकते हैं, राइट। तो सीटाडेल जो है, जो कि हायर पार्ट होता है सिटी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वहां पे स्पेशल पर्पस की जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई जाती थी। तो ऐसा भी बोला जाता है कि वहां पे जो रूलर्स थे उनकी बिल्डिंग्स भी जो है सीटाडेल में होती थी। बड़े बड़ी जो ग्रेनरीज थी या फिर जो स्टोर हाउसेस थे वो भी वहीं पे बनाए जाते थे। ग्रेट बाथ जो है, राइट, वो भी वहीं पे ही बनाया जाता था। या फिर कुछ प्रशासन के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी सीटाडेल में ही बनाई जाती थी। ये जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहाँ पे जिन्हें हम जो है हड़प्पन साइट्स भी बोल सकते हैं, राइट। दिस वन इज दी हड़प्पा, देन राखीगढ़ी, कालीबंगान, देन चानुदारो, मोहनजोदारो, सतकोको, धोलावीरा, सुरकोतादा एंड लोथर। ये सारी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उनकी सिटीज ही है, राइट। या पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज ऑफ द ग्रेट बाथ। ये जो है ग्रेट बाथ है, आप देख सकते हो कि ब्रिक्स के साथ जो है इस टैंक को जो है वो बनाया गया है। यहाँ से जो स्टेयर्स हैं वो आ रही हैं, राइट। एंड इसके इर्द गिर्द जो है ये सारे यहाँ पे जो रूम्स थे, जो कि अभी एक तरह से इन रूम्स के रिमेन्स ही रह गए हैं, राइट, वो बनाए गए थे। तो काफी अच्छे से जो है इस टैंक को बनाया गया था, जो कि अभी भी सर्वाइव कर पाए। ये अभी जो प्रेजेंट की पिक्स हैं इसकी। देन उसके बाद में यहाँ के आप जो ड्रेन्स हैं, राइट, वो भी देख सकते हो। ये ड्रेन जो थी, हर घर से ड्रेन यहाँ से निकलती थी, तो हाइजीन का भी जो है काफी इन्होंने एक तरह से फोकस किया था। तो इन सारी ड्रेन्स को जो ये क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो है कवर कर देते थे, सो डैट कि यहाँ पे जो है कोई भी हाइजीनिक प्लेस जो है ये इसे बना सके, राइट। हर घर से जो ड्रेन, छोटी ड्रेन निकलती थी एंड बाहर जो है एक बड़ी ड्रेन बनाई जाती थी, वहां पे जाके वो छोटी ड्रेन जो थी वो मिल जाती थी। ये जो पिक्चर है ये एक तरह से वेल की है। तो वेल जो थी वो भी कई सारी शेप में बनाई गई थी। तो ये जो वेल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे जो है एक बोल सकते हैं ये हार्ट शेप की वेल है, ओके। Now we will discuss about the houses, drains and the streets of the Harappan cities or the Indus Valley civilization. अगर हम यहाँ पे बात करें हाउसेस की, जो हाउसेस थे वो 1 और 2 स्टोरी हाई थे एंड एक तरह से एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, जिसे हम वेरांडा भी बोलते हैं, राइट। एक कोर्टयार्ड होता था, उसके इर्द गिर्द जो है काफी सारे जो रूम्स थे वो बनाए गए थे एंड हर हाउसेस के जो है सेपरेट बाथिंग एरियाज थे एंड हर घर में जो है वेल भी बनाया गया था टू सप्लाई वाटर। एंड मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, जैसे कि आपको जो है वो बता चुकी हूँ कि कवर्ड ड्रेन्स जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी थी इन सारी सिटीज की। एंड हर ड्रेन जो थी उन्हें जो है इतने अच्छे से जो है स्लोप यहाँ पे दी गई थी, सो डैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, कि जो वाटर है वो आसानी से इसे जो है फ्लो हो जाए। एंड वेरी ऑफन जो ड्रेन्स थी इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स, एंड जो घर
की ड्रेन्स थी उन्हें जो है स्ट्रीट्स की ड्रेन के साथ जो है वो जोड़ा गया था। एंड ये जो स्ट्रीट की ड्रेन्स जो थी वो बड़ी ड्रेन के साथ जाके जो है वो मिल जाती थी। एंड इन ड्रेन्स को जो है अच्छे से कवर किया गया था। इंस्पेक्शन होल्स जो हैं वो यहाँ पे रखे गए थे सो डैट की एट सर्टेन इंटरवल्स जो है इन्हें क्लीन भी कर सकें इन ड्रेन्स को। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हाउसेस थी या फिर जो ड्रेन्स थे या फिर जो स्ट्रीट्स थी इन्हें जो है प्रॉपरली प्लान किया गया था। एंड ये जो है सारी ही प्लान करके इन्हें जो है सेम टाइम पे ही बनाया गया है। राइट, काफी अच्छे से जो है इन्हें बनाया गया है। इस तरह की प्लानिंग जो है अभी आज भी अगर हम बात करें तो आज वाली सिटीज में भी जो है इस तरह की प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। काफी अच्छे से प्लान सिटीज थी ये। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ इन अ सिटी, कि अब जो है सिटी में जो लाइफ थी वो किस तरह की थी। सो जो हड़प्पन सिटी थी जो ऑब्वियसली वो काफी बिजी प्लेस थी। एंड देयर वर पीपल जिन्होंने जो है एक तरह से स्पेशल बिल्डिंग्स जो यहाँ पे बनाई हुई थी उसकी प्लानिंग की थी। कुछ सिटी में ऐसे पीपल हुआ करते थे जिन्होंने जो है स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग की थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रोबेबली जो रूलर्स होते थे सिटी के वो ही जो है ये सारी प्लानिंग करते थे इस सारी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। एंड ऐसा भी माना जाता है कि रूलर्स जो थे वो अपने लोगों को दूसरी लैंड्स पे भी भेजते थे, दूसरी कंट्रीज में भी भेजते थे सो डैट की जो प्रीशियस मेटल्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स है वो वहां से ला सकें। राइट, देन उसके बाद में कुछ जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो भी यहाँ पे ला सकें। सो दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स हो गए जो कि गोल्ड एंड सिल्वर से बने हुए थे या फिर ब्यूटीफुल बीड से बने हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ये लोग दूसरी लैंड से लाया करते थे। एंड सिटी में जो है कुछ लोग स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो कि लिखना जानते हैं, हु नो हाउ टू राइट। एंड ऐसे लोग जो थे वो उनका क्या काम हुआ करता था, वो जो सील्स होती हैं, राइट, सील्स बनाने के लिए जो है ये हेल्प किया करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव, तो हो सकता है कि कुछ और भी मटेरियल ये प्रिपेयर करते हों जो कि अभी सर्वाइव नहीं कर पाया है। राइट, तो इस तरह के लोग जो है यहाँ पे सिटी में हुआ करते थे। तो सील्स क्या होती हैं, किन पर्पस के लिए इन्हें यूज किया जाता है, वो आने वाली वीडियोस में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। राइट, एंड बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन, तो इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी मैन एंड वुमेन थे जिन्हें हम क्राफ्ट पर्सन बोल सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन जो कि कई सारी चीजें बनाते हैं, राइट, या फिर अपने घरों के लिए या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में वो काम किया करते थे। तो अब जो लोग दूसरी लैंड में जाया करते थे, जिन्हें रूलर्स ने भेजा हुआ था दूसरी लैंड्स में, वो अपने साथ जो है कुछ रॉ मटेरियल्स को लेके आते थे, राइट, या फिर रॉ मटेरियल के साथ साथ जो स्टोरीज होती हैं दूसरी कंट्रीज की वो भी वो लेके आया करते थे। देन मैंने टेराकोटा टॉयज जो है वो भी यहाँ पे मिले हैं जो कि मिट्टी से बने हुए हैं, जो कि कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, बेक्ड क्ले से वो नहीं बने हुए हैं। एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, तो हो सकता है कि बच्चे जो है इसके साथ खेलते हों। राइट, तो इस तरह की सिटी थी वहां पे, ये सारी चीजें वहां पे मिला करती थी सिटीज में। सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है इन सिटीज के बारे में देखेंगे। एंड इवन जो बीड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बीड्स भी हमें मिली हैं जिनसे कई गहने बनाए जाते थे, ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती थी। एंड सील्स के बारे में भी पढ़ेंगे, या फिर और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इन सिटी से मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you get the notification whenever I upload a new video. Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye bye.